हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विन मार्ट एजुकेशन। और जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि त्रिकोणमितीय के बारे में जाने थे कि क्या है, कैसे उपयोग होता है और क्या हमारे लाइफ में भी यूज है या नहीं है। आज उससे आगे चलेंगे, यानी कि मितीय जो हमारा त्रिकोणमितीय है यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसके बारे में देखेंगे कि कितने हैं और क्या है। तो यहाँ कुछ आपको फिगर दिखाई दे रहे होंगे, इसका बाद में यूज है। इससे पहले हम देखते हैं त्रिकोणमितीय फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। ये टोटल 6 है। कितने हैं? 6, जिसमें से पहला हमारा साइन, दूसरा कोसाइन, तीसरा साइन कोस टेंजेंट, उसके बाद आता है कोसेक कैंट, फिर सेकेंड, उसके बाद आता है आपका कॉट टेंजेंट। अगर इसका मीनिंग दिखा जाए, मीनिंग इसका यानी कि 6 का मीनिंग दिखा जाए, चलिए देखते हैं। नंबरिंग कर लेते हैं सबसे पहले ताकि काउंट हो सके। 6 दिख रहा है आपको। साइन मीन्स होता है ज्या, कोसाइन मीन्स कोटिज्या, और टेंजेंट मीन्स स्पर्शज्या, स्पर्शज्या। अब कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट जो है ये आपका तीनों का व्युत्क्रम हो जाएगा। तो व्युत्क्रम ज्या, सेकेंड के व्युत्क्रम कोटिज्या, उसके बाद कोटेंजेंट क्या होता है? व्युत्क्रम स्पर्शज्या। और इसी का हम शॉर्ट फॉर्म में उपयोग करते हैं अपनी सवाल या क्वेश्चंस को बनाने में। इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। इसी का हम शॉर्ट फॉर्म क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। लेकिन अब हम यानी कि कोण को मापने या बताने के लिए कैसे उपयोग करेंगे, तो यहां देखिए इस फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे। इसको थोड़ा बोर्ड को साफ कर लेते, तो इससे पहले आप लोग इसे नोट कर ले। तो हम एक ट्रिक पहले देखेंगे, उसके बाद उसको समझेंगे। तो यहां लिखिए, आप भी मेरे साथ ही लिखिए, पंडित बद्री प्रसाद, हरि बोल, यहां पी से पंडित, यहां लिख सकते हैं आप पी, यहां एच, यहां बी से बद्री और यहां एच से हरि, यहां फिर पी से प्रसाद और यहां बी से बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। और इससे हम लोग निकालेंगे, हमारा होता है क्या? साइन और कोस, उसके बाद आता है टेन। इसी का हम यूज करते हैं। अगर ये तीनों समझ लीजिए तो समझिए कि आप 6 फंक्शन समझ चुके हैं। तो यानी कि हम याद कैसे रखेंगे इसको, कि हम इसी पे लेके चलेंगे, साइन कोस टेन। तो इसको सबसे बढ़िया याद करने के लिए आपका है सोना चांदी तौल, सोना चांदी तौल, यानी कि S फॉर सोना हो जाएगा, C फॉर चांदी और T फॉर तौल। अब यहां से आप ऐसे, चलिए हम इसको मिटाते हैं और यहां पे कुछ इस तरह से लिखते हैं।
कि साइन, कोस और टेन। साइन सोना के लिए क्या है, पी बटा एच, पी बटा में एच। सी यानी कि चांदी के लिए क्या है, बी बटा में एच, तो बी बटा में एच। उसके बाद टी, टी यानी कि टेन, तब टी फॉर पी बटा बी, पी बटा बी। अब देखिए इस फिगर में कि P बराबर हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब। उसके बाद आता है एज यानी कि हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण, और बी फॉर बेस। वो भी कैसे, तो अगर थीटा यहां रख के चलेंगे तब, अभी देखेंगे अगर आगे कि थीटा अगर चेंज होता है तो क्या होता है। तो इतना समझिए कि साइन बराबर पी बटा एच यानी परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेन्यूज यानी कि कह सकते हैं कि लंब बटा में कर्ण, और कोस बराबर भी क्या है, बी बेस बटा में हाइपोटेन्यूज यानी कि आधार बटा कर्ण, और tan बराबर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर बटा में बेस यानी कि लंब बटा में आधार। इस माध्यम से भी आप कर सकते हैं, या एक शॉर्ट फॉर्म और है जिसे कहते हैं लाल, लाल बटा में कक्का यानी कि के। यह भी आपका एक शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि भी ट्रिक है जिसे आप याद कर सकते हैं, या पी बी और HHB यानी पंडित बद्री प्रसाद और हरि हरि बोल। यहां से भी क्या हो जाता है हमारा, साइन, कोस, टेन। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी अगर इसको भी ले लीजिए SCT यानी कि सोना चांदी तौल, तो सोना बराबर L बटा के, और C यानी कि चांदी यानी कि कोस, A बटा के, और T L बटा A, L बटा में A। यहां ये अगर लेके चलिए तो ये हिंदी में हो गया और ये हमारा इंग्लिश में हो गया, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, और यहाँ परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेन्यूज, बेस बटा में हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर बटा में बेस। इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये तभी लंब बटा कर्ण हम कब यूज करते हैं, जब हमारा त्रिभुज क्या हो, समकोण त्रिभुज हो, यानी कि एक कोण हमारा 90 डिग्री का होना अवश्य है, वरना हम इस सब का उपयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन त्रिकोणमिति कहता है कि त्रि यानी कि तीन, कोण यानी कि कोण, मिति माने माप, तीन कोण का माप, यानी कि त्रिभुज के किसी त्रिभुज के तीन कोण का माप। ये नहीं कहता है कि केवल समकोण त्रिभुज का माप। तो अगर समकोण त्रिभुज में दे रहा है लंब, आधार, कोण, तो इस माध्यम से हम कोण ज्ञात कर रहे हैं। लेकिन अगर त्रिभुज हमारा कुछ इस प्रकार दे दे, आपको छोटा सा दिखाई दे रहा होगा, अगर त्रिभुज इस प्रकार दे दे तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें तो कोई समकोण नहीं है। अभी इसमें बहुत सारा जानना बाकी है कि अगर ये थीटा हमारा यहां देखिए, थोड़ा सा अगर देखिए आगे चल के, तो थीटा यहां था, अगर थीटा यहां चला है तब हमारा ये भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, कोण वहीं आ जाएगा लेकिन ये बदल जाएगा, यानी कि आधार कहां चला जाएगा, यहां पे, और लंब यहां पे। यानी कि सीधा सीधा कह सके तो जिस कोण पे, अरे जिस पे थीटा हो वहीं आधार होता है, और उसके ठीक सामने वाला जिससे दिखाई दे आपको, वो जो खड़ी है वो लंब, और जो कण है वो तो चेंज नहीं होगा। यानी यहां से अगर खड़े होकर देखिएगा तो ये आपको खड़ा दिखाई देगा, तो ये आपके लिए लंब हो जाएगा। अगर यहां से देख रहे हैं तो ये खड़ा दिखाई दे रहा है, अगर यहां से देखेंगे तो ये खड़ा दिखाई देगा, तो ये लंब हो जाएगा और इसके लिए आधार हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब इसके लिए देखेंगे, चलो बोर्ड को साफ कर लेते हैं। त्रिभुज में हमें कोण ज्ञात करना हो तो कैसे, उसके लिए एक रूल आता है फ्रेंड, जैसे कि साइन रूल, जिसे बोलते ही हैं साइन रूल। क्या बोलते हैं, साइन रूल। और ये साइन रूल कहता है कि किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में किसी भुजा के, किसी भुजा तथा, उधर नहीं दिखाई दे रहा होगा, तथा उसके सामने कोण की ज्या का अनुपात
कोण की ज्या के अनुपात हमेशा नियत होता है। नियत होता है। साइन रूल कह रहा है कि किसी त्रिभुज में किसी भुजा तथा उसके सामने कोण की ज्या के अनुपात हमेशा नियत होता है। यानी कि कोण की ज्या के अनुपात हमेशा नियत होता है। तो ज्या मिस यानी कि आप लोग को लिखवाए हैं साइन मिस क्या लिखवाए हैं? साइन। साइन मिस क्या लिखवाए हैं? ज्या। यानी इसी का बात ये कर रहा है। यानी किसी त्रिभुज के किसी भुजा, भुजा मान के चलिए हमारा इसको मान लेते हैं, इसको चलो ए बी सी, यहां पे लेके चलते हैं ए बी और सी, इसको लेते हैं अल्फा बीटा और ये हो गया हमारा गामा। अल्फा बीटा गामा। तो उसके सामने कोण की ज्या, अगर भुजा हम ए लेते हैं तो उसकी सामने की कोण कौन सा हो जाएगा? अल्फा। यानी कि साइन रूल ये वैसे त्रिभुज के लिए है जिसमें समकोण न हो। अगर समकोण न हो तब हम कैसे कोणों का ज्ञात करते हैं? तो यहां से आप लोग ध्यान से देखिए, साइन रूल कहता है कि यहां लेके चलते हैं, हमारा क्या है? भुजा ए और उसकी अल्फा यानी कि ज्या, अल्फा की जगह पे क्या हो जाएगा? साइन अल्फा। ठीक है, हमेशा नियत रहता है। और उसके बाद अगर भुजा बी ले लें तब हमारा उसके ज्या, तो बी का कौन हो जाएगा? बीटा, साइन बीटा, साइन बीटा। उसके बाद सी, सी बटा में साइन गामा, गामा। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं कि इनमें से अगर भुजा दिया रहे या कोई भी कुछ, तो आप यहां से ज्ञात कर सकते हैं इन फॉर्मूला का प्रयोग करके। लेकिन एक चीज देखना हम लोग भूल रहे हैं, वो क्या? इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद जस्ट बताते हैं। चलिए नोट कर लिए होंगे। का माप हम लोग त्रिकोणमिति में क्या देख रहे हैं? ट्रिगोमेट्री। तीन कोण का माप, तीन कोण का माप। तीन भी समझ में आ रहा है, माप यानी कि मापना भी समझ में आ रहा है, लेकिन कोण क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर सीधे सीधे कहें तो कोण यानी कि कोण, कोण यानी कि कोण, जहां आपको कोण दिखाई दे रहा है वही कोण है। अगर हम इसे परिभाषित करेंगे तो लिख सकते हैं कि दो रेखा खंडों, रेखा खंडों के बीच के झुकाव को, के झुकाव को कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। यानी कि दो रेखा खंडों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। और बात आता है कि जैसे यहाँ के मान लीजिए यहाँ एक है, ऐसे झुक गया है, तो ये हमारा क्या हो गया? कोण हो गया। अगले प्रकार यहां लिख सकते हैं कोण, दो भागों में बांटते हैं। ये दो प्रकार के होता है, इसलिए हम दो भागों में ही इसे बांट दिए। एक होता है सेक्साजेसिमल, सेक्साजेसिमल, और दूसरा है सर्कुलर, सर्कुलर। इसमें आपको भी तीन प्रकार है। इसमें कितने प्रकार हैं? तीन। होता है हमारा डिग्री, डिग्री जो कि हम अगर थीटा को ले चले यानी किसी कोण, तो यहां डिग्री इस बिंदु से दर्शाते हैं। दूसरा आता है हमारा मिनट, मिनट भी एक कोण है जिसे हम दर्शाते हैं कुछ इस प्रकार से, यानी कि कोमा देकर। और उसके बाद आता है सेकेंड, सेकेंड जिसे दर्शाते हैं दो कोमा देकर। ये डिग्री, सेकेंड और मिनट। आप दिखाई नहीं दे रहा है तो सुन रहे होंगे आप लोग। और उसके बाद सर्कुलर में केवल एक है, रेडियन। सर्कुलर में क्या है? रेडियन, रेडियन। रेडियन में हमारा थीटा बराबर होता है, थीटा बराबर L बटा में R।
इसको हम देखेंगे कि L बटा R ये है क्या। एक और आपके माइंड में हम एक क्वेश्चन डालते हैं कि बहुत ही बड़े आराम से हम लोग लिख लेते हैं, पाई बराबर क्या लिख लेते हैं 180 डिग्री। ये क्या है? चलिए तो कोण यहां पे देख लिए सेक्साजेसिमल सर्कुलर। इसके बाद अब चलते हैं आगे। चलिए तो आप लोग को पता होगा कि यहाँ एक वृत्त पे जो हमारा संपूर्ण केंद्र पे कोण बनता है वो कितना का बनता है, तो 360 डिग्री। इतना बात आपको जरूर पता हो कि काफी पहले से आप लोग इस बात को भी जान रहे होंगे। अगर नहीं भी जान रहे हो तो जान लीजिए कि एक वृत्त के केंद्र पर हमारा कोण कितना बनता है 360। अगर यहां, चलिए यहां पे देख लेते हैं, ये हमारा त्रिज्या है और यहां से एक और त्रिज्या और O केंद्र A B और यहां से ये हमारा क्या हो गया चाप की लंबाई। तो रेडियन के नियम, रेडियन में हमारा कहता है जिसे हम लिखे थे आपके सामने L बटा में R, कहता है कि अगर त्रिज्या और उसके आंतरिक कोण पर चाप की लंबाई बराबर हो, क्या हो, त्रिज्या और आंतरिक कोण पे उसकी चाप की लंबाई क्या हो, बराबर हो। यदि R बराबर L हो तो थीटा बराबर, तो थीटा बराबर आंतरिक कोण बराबर हमारा क्या है L बटा में R। तो L का मान हमारा कितना आ जाएगा, अगर R बराबर L है तो L बराबर भी क्या है R है। तो यहां क्या लिख सकते हैं R बटा में R और R कैंसिल, तो कितना आ गया 1 रेडियन आ गया, यानी L बटा R बराबर 1 रेडियन, 1 रेडियन बराबर L बटा में R। अब बात आता है, ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला जो इतना लिखे थे। अब आता है कि पाई बराबर 180 डिग्री हम कैसे लिख देते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा वरना मिस हो सकता है। हम चलेंगे अब हमारे यहां पे और एक क्वेश्चन बनाएंगे कि किसी वृत्त के किसी अर्धवृत्त का, किसी अर्धवृत्त के चाप के लंबाई की त्रिज्या R के किसी अर्धवृत्त का चाप के लंबाई द्वारा आंतरिक कोण तो यहाँ मान के क्वेश्चन है। अब इसके हिसाब से पहले फिगर बनाते हैं, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। हमें क्या निकालना है अर्धवृत्त का चाप, इसको यहां से छोड़ देंगे और यहां से इसको लेंगे, यही हमारा थीटा है, इसी को क्या करना है निकालना है। और ये हमारा क्या है त्रिज्या है, यहां से यहां भाई O है, मान लीजिए A और यहां से B, और इसी चाप की लंबाई को निकालना है। यहां से डॉटेड बना लेते हैं उसकी ताकि पूरा दिखेगा। यहाँ ठीक है, अब फ्रेश दिखाई दे रहा होगा। और चाप की लंबाई, और यहां से यहां तक की लंबाई हमारा क्या दिया है L। चलिए तो हमारा थीटा बराबर हम जानते हैं कि L बराबर क्या होता है R, यानी चाप की लंबाई बटा में त्रिज्या। तो L यहाँ पर कितना है हमारा अर्धवृत्त का, और ये किनारे की क्या है लंबाई है, और किनारे की लंबाई हमारा क्या होता है किसी भी चीज का परिमाप होता है। तब
परिमाप परिमाप पूरा, अगर वृत्त का परिमाप लीजिएगा तो 2πr, 2πr अर्ध यानी कि आधा काट दीजिए इसमें से, तो बचेगा क्या हमारा पाई आर। तो एल बराबर हमारा क्या हो जाएगा पाई आर, और बाटा में त्रिज्या एक आर, तो एक आर से कैंसिल, और यहाँ थीटा बराबर क्या हो गया पाई, थीटा बराबर पाई। तो यहाँ थीटा हमारा क्या दिखाई दे रहा है संपूर्ण, अभी कुछ देर पहले बता रहे हैं कि एक वृत्त के केंद्र पर संपूर्ण जो बनता है वो 360 डिग्री का बनता है, तो यहाँ आधा बना हुआ है, तो ये कितना होगा 180 डिग्री, यानी कि यहीं से पता चलता है कि पाई बराबर कितना 180 डिग्री। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ताकि अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि बहुत सारे आपके फ्रेंड्स भी हैं उनके पास भी ये वीडियो पहुंच सके, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, तो इसमें हमारा भी सपोर्ट होगा। चलिए तो मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में और एक चैप्टर के साथ अपना, और उससे पहले जैसे ही हमारा चैप्टर में आता है उसको भी बताएंगे, क्योंकि इसका चतुर्थांश भी होता है, अगर उसको समझ लीजिएगा तो कोण निकालने में कोई दिक्कत नहीं होता, जैसे कि sin 45, sin 15, sin 75 ऐसे डिग्री का मान निकालना हो तो आप ऐसे फटाफट निकाल लीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू।